साथ ही हमारे राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य श्री रोहित बोरा जी ने यह भी बिंदु उठाया कि केंद्र के बजट का इंतजार क्यों नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो ये माननीय सदस्य काफी विद्वान हैं और मैं समझती हूँ कि संविधान के लेखानुदान के प्राविधान से वाकिफ होंगे, फिर भी मैं उन्हें ये याद दिला देती हूँ कि हमारी सरकार द्वारा 8 फरवरी 2024 को लेखानुदान विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। संविधान के प्रावधानों के अनुसरण में हमने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4 माह तक के खर्चे की अनुमति ली थी, जो 31 जुलाई 2024 को समाप्त हो रही थी। अर्थात 1 अगस्त 2024 से वर्ष की शेष अवधि के लिए खर्चे की अनुमति विकास कार्यों के लिए ली जानी आवश्यक थी। मान्य सदस्यों को यह भी ज्ञात है कि केंद्र सरकार द्वारा उनके लेखानुदान में राज्यों को विभिन्न केंद्रीय परिवर्तित योजनाओं, केंद्रीय करों में हिस्सा राशि इत्यादि के बजट अनुमान वर्ष 2024-25 के दर्शाए गए हैं। उस आधार पर ही इन आंकड़ों को राज्य के परिवर्तित बजट में शामिल किया है। अब तो माननीय सदस्यों को उनके प्रश्न का उत्तर भली भांति मिल गया होगा। इससे भी अधिक आश्चर्य इस बात का है कि गत सरकार में अपनी वरिष्ठता के कारण संसदीय कार्य को संभालने वाले कोटा उत्तर से आने वाले मान्य विधायक इस मान्य सदन में प्रश्नों के उत्तर सहित विधायी कार्य के संबंध में सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अधिकारियों एवं दायित्वों के ऊपर बेमतलब की टिप्पणी करके अपने अनुभव का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि बहुत बार अधिकारियों पे और सब पे बिना किसी वजह के झूठ, हाँ उससे उनकी शायद इनएक्सपीरियंस दिखता है, झूठ कहने लगे, सच से बचने लगे, हौसले मिट गए, तजर्बा रह गया। राजाखेड़ा से आने वाले मान्य सदस्य द्वारा इस चर्चा में बहुत समय तक केंद्र सरकार पर टिप्पणी की जाती है। बहुत बार उन्होंने केंद्र सरकार की बातें कही, ना केवल उन्होंने, वैसे बहुतों ने कही, पर विशेषकर उन्होंने कही। प्रदेश की जनता की बात करने की बजाय केंद्र सरकार पे ही चर्चा की। इससे ऐसा लगता है कि शायद इनको सांसद बनना था। मेरा विनम्र आग्रह है कि बजाय केंद्र पर बेमतलब टिप्पणी के स्थान पर आप प्रदेश से जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करें। ये बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, आपके आगे से ध्यान रखो। माननीय सदस्य द्वारा ये बिंदु भी उठाया गया कि केंद्र सरकार से जो CRF, PMGSY इत्यादि का पैसा CRF, PMGSY इत्यादि का पैसा राज्य की संचित निधि के माध्यम से प्राप्त होता है को राज्य बजट में दर्शाया गया। उन्होंने टिप्पणी कर यह जानकारी चाहिए कि इस पैसे को परिवर्तित बजट में क्यों शामिल किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से यह पूछना चाहूंगी कि केंद्र में हमारी सरकार होने पर भी क्या आपकी गत सरकार CSS संबंधी घोषणाएं नहीं करती थी? हमारी सरकार तो डबल इंजन की